Hello, my dear students. Today we are going to study our chapter number 8, that is light, reflections and shadows. In this video, I am going to tell you or teach you about section 1 of this chapter, which is light. Okay, then we will proceed with the reflection and shadows in the next videos. Okay, so kindly stay tuned. Okay, now let's get started with the section 1, which is light. Okay, let's get started. Okay, my dear students, this chapter is covered with these objectives. Okay, let us see what are the objectives of this section. Light. First, we will study about what is light. And what is light is known as or help us as a form of energy. Okay. Then we will enumerate the different sources of light energy. लाइट एनर्जीज के कितने टाइप्स के सोर्सेज हैं और लाइट का सोर्स क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर हम डिस्क्राइब करेंगे द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स. जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो कहाँ जाती है, उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, व्हिच इज व्हाट इज लाइट. ओके, व्हाट इज लाइट? मैम, लाइट इज समथिंग व्हिच gives light and through which we can see the objects, right? लाइट एक ऐसा सोर्स है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चों. लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं. हम कहते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट अलाउज यू टू सी द थिंग्स अराउंड अस. ओके, हमको चीजें देखने में हेल्प करती है लाइट. ठीक है. फिर क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डज लाइट अलाउ यू टू सी थिंग्स? हमने ये तो बता दिया कि लाइट हमें हेल्प करती है चीजों को देखने के लिए, पर लाइट कैसे अलाउ करती है, क्या प्रोसेस है उसके पीछे का जिससे हम चीजों को देख पाते हैं? तो बच्चों, लाइट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम इट्स सोर्स इन स्ट्रेट लाइंस. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये टॉर्च है. टॉर्च क्या है? सोर्स है. किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है. इससे ये रेजेस निकल रही हैं, स्ट्रेट जा रही हैं. याद आया? याद रखना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ओके, अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे कि आपकी बॉल पड़ी हुई है. अब यहां से रेस आई इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे बाउंस होंगी वो रेस और बाउंस बैक होंगी एज अ रिफ्लेक्टेड रेस. और ये रिफ्लेक्टेड रेस बाउंस बैक होके कहाँ जाएंगी बच्चों? ये जाएंगी आपकी आईज पर. आपकी आईज पर जाएंगी और आप जब ये रिफ्लेक्टेड रेस आपकी आईज पर जाएंगी तो आप ये ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. इस तरह लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जब एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट की से बाउंस होके जो रिफ्लेक्टेड रेज जाती हैं आपकी आईज में पड़ती हैं और हम अपने आसपास की सारी चीजों को लाइट की हेल्प से देख पाते हैं. वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट. ओके, यही यहाँ पे लिखा है, when it hits on object it reflects, bounces off and travels in a new direction. If the reflected light enters your eyes you can see the object. तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है. ये आपकी लाइट है जो सोर्स से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट पे पड़ती है. ऑब्जेक्ट से पड़ने के बाद वो लाइट कहलाती है रिफ्लेक्टेड लाइट. ओके, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. ओके, सोर्सेस ऑफ लाइट. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन लाइट की सोर्सेस क्या है? क्या है वो जगह जहां से लाइट निकलती है? ऑल लाइट कम्स फ्रॉम अ ल्यूमिनस सोर्स. अब ये याद रखना दो बच्चों कि जो लाइट है वो हमेशा एक ल्यूमिनस सोर्स से निकलती है. ल्यूमिनस सोर्स का मतलब है वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं, लाइट को बाहर निकालते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को बाहर निकालते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वही वो ल्यूमिनस सोर्स है जहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट का सोर्स है जहां से लाइट जनरेट हो रही है.
और ये सारे सोर्सेस नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल यानी गॉड मेड, जो भगवान ने बनाकर दी है, और आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, जो मैन ने अपने आविष्कार से चीजों को लाया है, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सोर्सेस जो कि नेचुरल हैं, जैसे कि लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है बच्चों? बारिश के टाइम जब थंडरिंग होती है, जब बिजली गिरती है, जब हम बोलते हैं बिजली गिर रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट लाइटनिंग जब होती है, जब लाइटनिंग जनरेट होती है बारिश के टाइम पे, तो साउंड बाद में आता है और लाइट पहले आती है ना? उसके बाद हमको बिजली की आवाज आती है। तो वो जो लाइट जनरेट होती है हमारे आसमान में, ब्लैक क्लाउड जनरेट करते हैं, वो नेचुरल है, वहां कोई आर्टिफिशियल नहीं है, मैन मेड नहीं है। सन, ये तो हम सबको पता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। सन एक जीवन देता है हमारे पूरी धरती को, इसलिए वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है। और कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो हमें पूरा दिन, पूरा समय हमको लाइट देता है सन के अलावा। मीटियोर, मीटियोर क्या होते हैं बच्चों? मीटियोर एक डस्ट पार्टिकल्स के बड़े बड़े रॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सन के आसपास होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स किसके होते हैं? गैसेस के। और वो अर्थ पे गिरते हैं विद अ ह्यूज पंप ऑफ लाइट विद इन देम, उनके अंदर बहुत शाइनी लाइट जनरेट होकर होती है जिस समय वो गिरते हैं। इस मिट्योर को हमने जनरली बोलते हैं शूटिंग स्टार्स, टूटता तारा, फॉलिंग स्टार्स। तो ये कुछ नहीं, 10 पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के जो गिरते हैं, ठीक है, विद अ ह्यूज लाइट जनरेशन। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। कैंडल, फ्लैश लाइट, लैम्प, ये सारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है बच्चों? मैन मेड है। इसे भगवान ने नहीं बनाया, इसे मैन ने अपने आविष्कारों से बनाया है, ठीक है। ये सारे सोर्सेज ऑफ लाइट हमारी असेसिबिलिटी के लिए होते हैं, हमको नीडफुल टाइम पे फैसिलिटेट करते हैं। जब हम डार्क में होते हैं, जब सन की रेज नहीं आती डार्क में, रात में, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट्स का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लाइट के दो प्रकार होते हैं। इनकैंडिसेंट लाइट, पहला वही पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा बाद में पढ़ेंगे। इनकैंडिसेंट लाइट क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे सोर्स ऑफ लाइट होते हैं बच्चों जो लाइट तो एमिट करते हैं, लेकिन बिफोर एमिटिंग लाइट वो अपनी बॉडी के अंदर हॉट टेम्परेचर को जनरेट कर लेते हैं। जब तक वो बॉडी हॉट नहीं होगी तब तक वो लाइट emit नहीं करेगी। until and unless that body is have not generated the high temperature within it, it is not able to emit the incandescent light. Okay, that incandescent light is only generated by the bodies which are in hot temperature, बहुत hot temperature पे वो लाइट को emit कर सकती हैं। उन source of light को हम कहते हैं incandescent light। आपको एग्जाम्पल पता चल रहा है, जैसे कि सन, राइट। हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ हाई लाइट और इनकैंडिसेंट लाइट। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज अ हॉट येलो स्टार दैट वार्म्स द अर्थ एंड फिल्स द वर्ल्ड विद इनकैंडिसेंट लाइट। Okay, so sun is having the incandescent light within it because before emitting light it generates high amount of temperature within its body. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सन कॉन्स्टेंटली एमिट्स इनकैंडिसेंट लाइट, लाइट दे रहा है हमारी अर्थ को, वार्म रख रहा है, और हम सारे जीवन की शैली को सन की वजह से चला पाते हैं, हर काम हम सन की वजह से कर पाते हैं। अब दूसरा है हमारा, दो प्रकार की लाइट जैसे मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट हो गई इनकैंडिसेंट, दूसरी है ल्यूमिनिसेंट लाइट। ल्यूमिनिसेंट लाइट मैंने आपको बताया था, वो सारी बॉडीज जो अपने अंदर से लाइट को एमिट कर रही हैं, उन सारी बॉडीज को हम कहते हैं ल्यूमिनस बॉडी। वैसे ही दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है ल्यूमिनेसेंट लाइट। ल्यूमिनेसेंट लाइट इज अ कोल्ड लाइट। इस ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट को अपने अंदर कोई हीट टेम्परेचर को जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कोल्ड टेम्परेचर के साथ ही अपने अंदर से लाइट को एमिट करती हैं। इट इज एमिटेड विदाउट हीट। सम एनिमल्स गिव आउट ल्यूमिनेसेंट लाइट, फॉर एग्जाम्पल फायरफ्लाइज, जो कहलाते हैं जुगनू, हिंदी में इनको बोलते हैं जुगनू, make luminescent light through a chemical reaction
हैपनिंग इन द लोअर एब्डोमेन्स। होता क्या है बच्चों, ये जुगनू एक ऐसा इंसेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। इसके एब्डोमेन में, इसके स्टमक के नीचे वाले पार्ट में एक ऐसा ऑर्गन भगवान ने फैसिलिटेट कराया है जो लाइट को एमिट करता है। इसको हॉट होने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कोल्ड टेम्परेचर में रहकर ये ऑर्गन लाइट एमिट करता है और रात में चमकता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, फायरफ्लाइज प्रोड्यूस ल्यूमिनेसेंट लाइट इन देयर लोअर एब्डोमेन्स। ओके, अपने लोअर एब्डोमेन में वो ऑर्गन लाइट एमिट करता है। जैसे कि आप इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि ये डार्क डार्क में कैसे ये जुगनू लाइट एमिट करता है। देखिए कैसे जनरेट कर रहा है, इसके लोअर एब्डोमेन में एक ऐसा ऑर्गन फिट करा हुआ है भगवान ने जो डार्क में लाइट एमिट करता है। इट्स अ वंडरफुल क्रिएशन बाय गॉड। हाउ डज लाइट ट्रेवल? लाइट कैसे ट्रेवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन। हम इसको प्रूफ करने के लिए दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। Light travels in straight lines. When you shine a flashlight or torch at night, you can see that light travels in a straight line. आप डार्क साइड में जब आप टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आप पाएंगे कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करती है। आप हमेशा आप इस अपने साइड में जो चीजें पड़ी उन्हें नहीं देख पाएंगे। जब आप टॉर्च से लाइट को एमिट करते हैं तो टॉर्च की रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है और उस पाथ पे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है हमें दिखने लगता है। जैसे कि सिमिलरली व्हेन यू आर इन अ कार एट नाइट, जब आप रात के समय कार में होते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट द हेडलाइट्स, ये जो हेडलाइट्स होती हैं कार की, शाइन ऑन द थिंग्स, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। उन्हीं चीजों को दिखाते हैं जहां लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, उसी चीज को, उसके आसपास की चीजों को वो लाइट नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखा पाती? क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और वही चीजें दिखेंगी जो कि उस स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है। लाइट का दूसरा फीचर ये है कि वो बहुत जल्दी, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इट ट्रेवल्स एक्सट्रीमली फास्ट बच्चों। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 186,000 माइल्स और 299,792 किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 3000 किलोमीटर्स पर सेकेंड वो लाइट चलती है। मतलब एक सेकेंड में 3000 किलोमीटर्स वो कवर कर लेती है, इतनी तेज लाइट चलती है। इसी वजह से, दैट इज द रीजन हम लाइट को सबसे पहले देखते हैं लाइटनिंग के समय पे, थंडरिंग के समय पे, और साउंड को बाद में सुनते हैं। दैट इज वाई लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड ऑल्सो। ओके ओके, लाइट की स्पीड साउंड से जल्दी होती है। और एक और पॉइंट दोस्तों, जब हम लाइट को वैक्यूम में पास कराते हैं, वैक्यूम क्या होती है? ओपन सरफेस। ओके, जहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे लाइट को हिंड्रेंस हो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है जिससे लाइट अटके, बिल्कुल ओपन सरफेस है, वैकेंट, तो वहां पे लाइट बहुत तेज ट्रेवल करती है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, अगर हम लाइट को ट्रेवल कराते हैं एयर में या पानी में तो लाइट को वहां पे हिंड्रेंस होने लगती है। हिंड्रेंस जब होगी दोस्तों, जब रुकावट पैदा होगी लाइट को, तो वो हमें ब्लर विजन देगी। कैसा विजन देगी? ब्लर विजन। ब्लर मतलब धुंधला विजन देगी जब हम लाइट को पानी में ट्रेवल कराते हैं या एयर के डस्ट पार्टिकल्स आसपास होते हैं। तो स्मॉगी, आपने देखा है ना, स्मॉगी सिचुएशन कब होती है? जब हमें धुंधला नजर आता है, फॉगी लाइट्स, राइट? When light travels through materials such as air or water, it slows down slightly. Okay? ये आप देख पा रहे हैं, लाइट ये पानी में से ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे धुंधली हो गई, ब्लर विजन दे रही है। हम इसी के साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। व्हाट इज लाइट? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है लाइट? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट? दो सोर्सेस हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। हाउ डज लाइट ट्रेवल? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी,
ये आपके सामने कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, जैसे कि स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, मॉनिटर की स्क्रीन, थंडरिंग। आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से नेचुरल हैं और कौन कौन से आर्टिफिशियल हैं। बहुत सिंपल है। स्टार्स है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब आर्टिफिशियल, फायरफ्लाइज हमने पढ़ा नेचुरल है, सन इज ऑल्सो नेचुरल। दिस फ्लैश लाइट ऑफ कार इज आर्टिफिशियल और नेचुरल? Yes, students, this is artificial. It is man-made. And these street lights are man-made too. Torch also man-made. Monitor screen man-made. Lightning and thundering is man-made or artificial or natural? Yes, it's natural, God-made. This is a process which is God-made. What else can you think of? Well, keep on thinking which are the sources of light around you which are natural or artificial. Till then, we will meet in the next section of this chapter, which is about the reflection of light, and then we will study about the shadows. Till then, students, keep learning, keep revising. Thank you. We'll meet in the next section.